जय हिंद दोस्तों। देखिए, जब भी हमारा घर बनाने का है तो घर बनाते समय पहले हमें शौचालय कहाँ होना चाहिए और शौचालय का सही पॉइंट ढूंढने का मैं आपको बहुत आसान तरीका आज बताऊंगा। देखिए, अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वास्तु के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। देखिए, ये जो हमारा घर बन रहा है 27 बाई 27 का हो, 30 बाई 30 का हो या 35 बाई 35 का, कोई भी साइज़ का घर बनाइए। लेकिन हमें क्या करना है पहले कि ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशा हमें दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में देखते हैं ये आग्नेय, वायव्य और ईशान्य, निवृत्ति, ये उप दिशा होती है। दिशाओं की सहायता से हमें हमारा वास्तु में पॉइंट निकालने के लिए बहुत सहायता मिलती है, इसीलिए दिशाओं की जानकारी होना जरूरी होता है। उसके बाद में हमें क्या करना, देखिए ये जो हमारा घर बन रहा है तो ये घर का ये पूरब से पश्चिम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा हमें पद बना लेना है। देखिए, पश्चिम से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद बना लिया है। उसी तरह हमें उत्तर से दक्षिण भी 9 पद बना लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरह दक्षिण की बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे 9 पद बना लेते हैं, 9 पद बाय 9 पद की आपका 81 पद का वास्तु बन गई है। अगर 81 पद की वास्तु अगर बनती है तो हमें सेंटर पॉइंट में 3 पद बाय 3 पद का, ये 9 पद का जितनी जगह होती है ये हमें ब्रह्मस्थान मिल जाता है। ये ब्रह्मस्थान में हमें टॉयलेट तो बिल्कुल बनाना नहीं है, कोई भी निर्माण नहीं करना है, ना बाथरूम निर्माण करना है, ना बांधकाम निर्माण करना है। ये ब्रह्मस्थान के ऊपर अगर हम पूजा घर बनाते हैं तो बहुत उचित जगह है पूजा घर के लिए। इसी में ये ब्रह्मस्थान के ऊपर हमें कोई भी निर्माण नहीं करना चाहिए। और देखिए, जब भी हमारा टॉयलेट बनाते हैं तो टॉयलेट बनाने का भी हमें हमारा प्रवेश द्वार के ऊपर भी हमें असर होता है। तो प्रवेश द्वार के हिसाब से हमें टॉयलेट का बनाना चाहिए। देखिए, अगर पूर्व से हम प्रवेश द्वार देते हैं तो हमें उत्तर की बाजू में हमें टॉयलेट के लिए जगह उचित है। दक्षिण की बाजू में भी है। उत्तर से अगर एक प्रवेश द्वार देते हैं तो पश्चिम की बाजू में बना सकते हैं, दक्षिण की बाजू में बना सकते हैं। दक्षिण से अगर प्रवेश द्वार देते हैं तो हम पश्चिम की बाजू में बना सकते हैं या तो उत्तर की बाजू में बना सकते हैं। अगर पश्चिम से हमारा प्रवेश द्वार आता है तो हमें उत्तर में भी जगह है और दक्षिण में भी जगह है। इसीलिए पूर्व के साइड में हमें एक टॉयलेट की जगह मिलती है जहाँ वृषा भगवान है 7वें पद में। तो ये पूर्व की साइड में भी हमें टॉयलेट के लिए जगह दिया हुआ है। लेकिन यहाँ बिल्कुल हमें नहीं बनाना है टॉयलेट। क्यों नहीं बनाना चाहिए कि हमारा किचन और टॉयलेट का एक दीवार कभी नहीं आना चाहिए। या तो यहाँ अगर हम पूजा घर यहाँ लेते हैं चौथे 5वें पद में तो ये पूजा घर और टॉयलेट का भी एक दीवार कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें पूरब के साइड में टॉयलेट बनाना सोचना भी नहीं है कभी। जगह तो दिया हुआ है वास्तु के अनुसार, फिर भी हमें पूरब के साइड में नहीं सोचना चाहिए। देखिए, अभी हमें सबसे उचित जगह देखना है। अगर टॉयलेट बनाने के लिए सबसे उचित जगह जो है तो ये उत्तर के बाजू में, जहाँ नाग भगवान मुख्य और भल्लाट भगवान जहाँ विराजमान है, तो ये 3 पद हमें टॉयलेट बनाने के लिए सबसे उचित है। नौवा जो पद है या वायु भगवान का विराजमान होने के कारण ये पद में हमें सोचना भी नहीं है। और दूसरी जगह जो मिलती है हमें दक्षिण बाजू में, तो देखिए ये पहला पद छोड़ के दूसरा, तीसरा और चौथा, या मृग भगवान है, भृंगराज है, गंधर्व है, ये 3 पद हमारे टॉयलेट के बनाने के लिए बहुत उचित होता है। और तीसरी जगह जो दिया है पश्चिम के साइड में, तो देखिए पश्चिम के साइड में ये नवा पद वायु भगवान का है। ये पहला पद जो है पितर भगवान का है, यह भी हमें टॉयलेट बिल्कुल बनाना नहीं है। और पांचवा जो पद है या वरुण भगवान का होता है, तो यह भी हमें टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो 6 7 और 8, ये जो पद दिया हुआ है आसुर, शेष और पापेक्षमा भगवान का, यह हम टॉयलेट बना सकते हैं। और दक्षिण की बाजू में देखिए पश्चिम साइड में ये पितर भगवान की जगह छोड़ के द्वारिक, सूर्य और पुष्पदंत, ये 3 पद में हम हमारा टॉयलेट बना सकते हैं। तो देखिए आपका प्रवेश द्वार कहाँ आता है, प्रवेश द्वार के हिसाब से हमें टॉयलेट कहाँ बनाना चाहिए। तो आपका आपको बिल्कुल ये 3 3 6 3 9 और 3 12 पॉइंट हमें आपको निकाल के दिया हुआ है। ये 12 पॉइंट में आपका टॉयलेट कहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपके प्रवेश द्वार के हिसाब से टॉयलेट बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।